एक वक्त था जब बंगाल को भारत का कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सेंटर कहा जाता था। यहीं से फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ, यहीं से राइटर्स, आर्टिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज आए। बंगाल आइडियाज और कल्चर का सेंटर था। लेकिन आज कई लोग बंगाल को पॉलिटिकल वायलेंस, पार्टी क्लैशेस और पोलराइजेशन से याद रखते हैं। 2026 में बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज हुआ। पहली बार बीजेपी ने बंगाल में पूरी सरकार बना ली। पर सवाल ये है, कांग्रेस से लेफ्ट, लेफ्ट से टीएमसी और टीएमसी से बीजेपी, बंगाल की पॉलिटिक्स इतनी बदली कैसे? एक समय पर बंगाल बहुत बड़ा रीजन था। आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और आसपास के एरियाज, इन सबको मिला के बंगाल बनता था। और ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट था। कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी और ये ट्रेड, एजुकेशन और बिजनेस का सेंटर था। लेकिन बंगाल में फ्रीडम मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को विभाजित कर दिया। ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया कि प्रशासन को इजी करना है, पर ये एक्चुअल में था क्या? डिवाइड एंड रूल। और जो ईस्ट बंगाल है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी और जो वेस्ट बंगाल है उसमें हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी। यहीं से कम्युनल पॉलिटिक्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। 1947 में देश आजाद हुआ, पर बंगाल भी पार्टीशन का शिकार बना। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, जो बाद में जाकर बांग्लादेश बना, और जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया में रहा। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, दंगे हुए, डर और वायलेंस बढ़ गया। पार्टीशन का ट्रॉमा बंगाल पूरी तरह भूल ही नहीं पाया। पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी और रिलीजन का रोल बढ़ने लगा। बंगाल की पॉलिटिक्स को समझना हो तो एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे। पार्टीशन के वक्त उन्होंने वेस्ट बंगाल को इंडिया में रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय जनसंघ बनाई, जिसे फ्यूचर में बीजेपी की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन माना गया। आजादी के बाद जो बंगाल में पार्टी थी वो थी कांग्रेस। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजी क्राइसिस और वर्कर्स के प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। 1960s और 70s में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पॉपुलर हुई। 1977 से लेकर 2011 तक लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल पर शासन किया। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इस पार्टी के सपोर्टर्स कहते हैं गरीब किसानों को उनके अधिकार मिले, और वहीं पर क्रिटिक्स कहते हैं इंडस्ट्रीज बाहर चली गई और पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ा। फिर बंगाल की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई ममता बनर्जी की। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सिंगूर और नंदीग्राम प्रोटेस्ट के बाद टीएमसी ने लेफ्ट को चैलेंज किया। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट गिर गई और ममता बनर्जी पावर में आ गई। लेकिन समय के साथ साथ टीएमसी पर भी वायलेंस और करप्शन के एलिगेशंस लगने लगे। फिर बंगाल पॉलिटिक्स में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। एक लीडर जो पहले टीएमसी में था वो बीजेपी का सबसे बड़ा फेस बना। उसका नाम था शुभेंदु अधिकारी। कैसे बीजेपी बंगाल में स्ट्रॉन्ग हुई और 2026 में पॉलिटिकल मैप कैसे बदल गया, ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।